चलिए, इस समय पुष्पा 2 देखने नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो लोग हैं ये पुष्पा 2 के लिए नहीं आए हैं भाई। और ये जो पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं हैं पुष्पा 2 के लिए बिल्कुल नहीं आई हैं। मुझे नहीं पता पुष्पा 2 अच्छी है बुरी है, लेकिन ये सब लोग आए हैं अपनी उत्तराखंडी जौनसारी फिल्म देखने के लिए। चलिए, इस समय मैं देहरादून में हूँ। जी हाँ, ना तो मैं चकराता में हूँ ना मैं जौनसार में हूँ, देहरादून में हूँ। और यूं कहूँ कि इस समय जौनसार और चकराता आपको देहरादून में नजर आ रहा होगा। पल पल हंसाती पल पल रुलाती एक जौनसारी फिल्म जो लगी है सेंट्रियो मॉल हाथी बरकुला में, और जिसका नाम है मेरे गांव की बाट। यकीन कीजिएगा, बहुत सारी की फिल्मों के रिव्यू मैंने किए हैं, बहुत सारी की फिल्में आप तक पहुंचाई भी हैं, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को दिखाती और जोड़ती मेरे गांव की बाट। ये फिल्म आप जौनसारी और चकरोता के लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी देखनी जरूरी है। और देखिएगा, एक और अच्छी बात है इस फिल्म में। अच्छी बात यह है कि इसको जो देखने वाले लोग हैं, ये जो देखने आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, महिलाओं को भी आने दें। ये सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं। तो चलिए, इस समय हॉल से मैं बाहर आ गया हूं और बाहर बिल्कुल इस समय मेरे गांव की बाट फिल्म की मैं बात कर रहा था, लेकिन एक समस्या अंदर आती है। हर बार ये समस्या मुझे सेंट्रियो मॉल में झेलनी पड़ती है। यहाँ हमारे साथ में बहुत सारे के कलाकार हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे। मैं बात कर रहा था कि पारंपरिक वेशभूषा में चकराता जौनसार के लोग मेरी बाट फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत सुंदर लगी सर, और हमारी संस्कृति को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। जो लोग पलायन कर रहे थे उस पलायन को रोकने के लिए चौहान साहब ने जो प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। अच्छा, काबिले तारीफ है जी। मैं आऊंगा, थोड़ा स्लॉट कम है, थोड़ा इनके पास में आता हूँ। कितने आंसू आए फिल्म देख के? आप सभी को मेरा नमस्ते। मुके तो फिल्म देखी कि बेजाय आछोरो लागी और फिल्म ने तेरो 4 चांद लागी। और आप सभी को जो अभिनव सर ने जो फिल्म बनाई है वो बहुत अच्छी है, और मैं ये चाह रही हूँ कि जो ये फिल्म है यहाँ एक बार फेर देखो, कहीं कि ये फिल्म बेजाय अच्छी हो। फिल्म ने 4 चांद से लागी रहो है। और जो 28 साल की जो यो बताई हुई है और रोहिणी के हमारे हमारे जौनसार बावरंदा रोहिणी का कोशा सम्मान करो। ये जो मुझे तो फिल्म तो सबसे अच्छो लागू कि एक रोहिणी का सम्मान कोशा करो, ये तुम भेजे अच्छू राखो देखा है, और फिल्म बहुत अच्छी रही बाजी। चलिए, मेरे गांव की बाट में इस समय आप देखिएगा। अच्छी बात, मुझे फिल्म तो अच्छी लगी ही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी फिल्म को देखने के लिए अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं भाई। ये टच करता है। हमारी यहाँ और भी बहुत सारी की फिल्में लगती हैं, लेकिन उन फिल्मों में ऐसे कलाकार नहीं होते हैं। कलाकार पर्दे पे भी थे, तो कलाकार इधर भी हौसला बढ़ाने के लिए आए। थोड़ा इधर को मुंह कर लीजिए। आपका क्या शुभ नाम है? खजान राणा। खजान राणा जी, सही बताना, फिल्म कैसे लगी? बहुत शानदार, बहुत ही इसलिए तो नहीं कह रहे कि जौनसारी है, मैं भी जौनसारी हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे इस प्रकार की बात, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। जिस प्रकार से फिल्म में दर्शाया गया है, एक तो जौनसार की जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत ही अद्भुत दिखा रखी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो राजनीतिक द्वेष आज तक जौनसार में था वो पहली मर्तबा किसी फिल्म में उजागर हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है भावी पीढ़ी के लिए कि राजनीतिक द्वेष बेसिकली गांव में नहीं होना चाहिए। बड़ा शानदार दिखा रखा फिल्म में। फिल्म दिल को टच करती है, वास्तव में टच करती है, वाकई में दिल को टच करती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे जरा। चलिए, इस समय पुष्पा 2 देखने नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो लोग हैं ये पुष्पा 2 के लिए नहीं आए हैं भाई। और ये जो पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं हैं पुष्पा 2 के लिए बिल्कुल नहीं आई हैं। मुझे नहीं पता पुष्पा 2 अच्छी है बुरी है, लेकिन ये सब लोग आए हैं अपनी उत्तराखंडी जौनसारी फिल्म देखने के लिए। कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। मैंने तो इसमें रोल भी किया है। मैं लास्ट में इसकी जो अभी है वो जो आपने रखा था वो? नहीं, मैं अभी की सास बनी हूँ, लड़के की। अच्छा, लड़के की माँ बनी हूँ। लड़की की माँ बनी। हाँ जी, लड़की। कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपना जो जौनसार का कल्चर है बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। और जो रोहिणी का वो है ना मान इसमें, वो बहुत बढ़िया। यही जौनसार का सबसे बड़ा वो है। अब अलग है बिल्कुल, और कल्चर से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। जौनसार की बहुत सारी की चीजें हैं जो जौनसार को एक संस्कृति के गढ़ के रूप में देखती हैं। इधर आप देखिए, पारंपरिक वेशभूषा है, और पारंपरिक वेशभूषा जौनपुर जौनसार में ही आपको मिलेगी। थोड़ा आपसे बात करेंगे, थोड़ा इधर आ जाए। जी, उन्हें भी बुला रहे। आप अकेले डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई अंग्रेज रिपोर्टर नहीं हूं, मैं भी पहाड़ी हूं उत्तराखंड का। फिल्म कैसे लगी है? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या लगा फिल्म में? उस
का जो संस्कृति है जौन सर की वो बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए आप लोग पारंपरिक वेशभूषा में भी आ रहे हैं चीयर अप करने के लिए। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। थोड़ा मैं और इधर देखना चाहता हूँ। देखिए, नए उभरते हुए कलाकार हैं अभिनव चौहान। एक बार कैमरामैन दिखाए उन्हें। और पहली फिल्म मैंने इनकी गढ़वाली दिखाई थी, दूसरी फिल्म इन्होंने जौनसारी दे मारी है। दे मारी है का मतलब समझ रहे हो, दे डाली है। तो चलिए, इस समय केएस चौहान जी भी है जो अभिनव चौहान के पिता हैं। हल्का सा एक खेत में ये भी अभिनव कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात मुझे चौहान जी आपकी ये लगी है कि आपका जो जुड़ाव है वो वाकई में उत्तराखंड से है। ये फिल्म आपकी बता रही है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके अंदर इतनी प्रतिभाएं भी है और अपने राज्य के लिए, अपने जौनसार के लिए आप इतने भाव रखते हैं। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जिस जमीन से, जिसको बोलते हैं जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उस जमीन से यदि जुड़े तो आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है। मैं जौनसार बाबर नहीं बल्कि उत्तराखंड में सबको यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस माटी से हम आते हैं उस माटी का यदि हम ऋण अदा नहीं करेंगे तो शायद हमारा जन्म बेकार है। तो मैं अभी भी सरकारी सेवा में हूँ, लेकिन सरकारी सेवा को भी अपनी तत्परता से और पूरे लगन के साथ करता हूँ। लेकिन जब खाली समय मिलता है तो अपने समाज को देता हूँ। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि संडे को गांव जाऊं और गांव में जो अपने भाई बंधु उनके साथ मिलके काम करूं। तो उसी को जो हमारे यहाँ का कल्चर है पूरे उत्तराखंड और बेसिकली जो जौनसार बाबर का कल्चर है, पिछले 8-10 साल में एक मन में था कि हमारे यहाँ की कोई ऐसी मूवी नहीं बनी जिसके माध्यम से हम अपनी बात को देश दुनिया के सामने पहुंचा सकें। और उसी का नतीजा है कि वो मूवी हम आज इस हॉल में लॉन्च कर सके हैं और जारी कर सकें। और देखा होगा आपने भी आज शायद मूवी देखी है। इस मूवी में जौनसार बाबर का कल्चर, नारी का सम्मान और सामूहिक परिवार का जो एक प्रथा है, भाई से भाई का प्यार, मासूम महाराज के प्रति आस्था और रिवर्स पलायन, सब कुछ इस मूवी में है। मैं तो कहता हूँ इस मूवी को जौनसार बाबर हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड वासियों को देखना चाहिए। और निश्चित रूप से इस मूवी को देखने के बाद एक बदलाव नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जितना क्रेज पुष्पा 2 को लेके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई पुष्पा 2 में, लेकिन मैं राज्य का नागरिक हूं, पहले राज्य की चीजों पे ध्यान दूंगा। मैं अभी तक पुष्पा 2 देखने नहीं गया हूं, ना मैंने रिव्यू किया है। और इधर थोड़ा अंदर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, इनके बीच में घुस जाता हूँ, थोड़ा ऐसा ही हूं मैं। एक छोटा कलाकार भी है जिसने प्रभावित किया है। ये बड़ा होके भैया सलमान खान और शाहरुख को तो फेल करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इनके चश्मे को भी देखिए, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। क्या नाम है आपका? तनिष्क चौहान। तनिष्क, ये इतनी प्रतिभा कहाँ से आई आपके अंदर? ये मेरे जो म्यूजिक सर था और मेरे पापा ने उनने डाली। अच्छा। और मेरे एक अंकल और भैया। अच्छा, अंकल और भैया भी है। तो एक बात बताइए, ये बड़े अच्छे पार्टनर रहे हैं फिल्म में आपके अभिनव भाई। अगर ये ना होते तो वो लड़की आपको मिलती या नहीं मिलती, गारंटी नहीं थी इसकी। तो इनका रोल कितना स्ट्रॉन्ग देखते हैं आप? सर मैं तो ये बताना चाहूंगा कि तनिष्क की कास्टिंग जो हमने करी है वो बहुत ही सोच समझ के करी है, क्योंकि ये लड़का जैसा असली जिंदगी में है वैसा ही इसको फिल्म में भी दिखाया हमने। तो हमको इस पे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। और आप जितना भी देख रहे हैं सब नेचुरल और क्या कहते हैं, जितने भी मोस्टली टेक्स थे वो या 1 या 2 टेक में इसने सारे डायलॉग्स रट के बोल दिए। तो ये हमारे लिए मतलब क्या कहते हैं, हीरा है, ये हमारी फिल्म का हीरा है ये। अच्छा, पहली फिल्म आपकी गढ़वाली में थी और उसमें मैंने कहा था कि थोड़ी सी डबिंग में दिक्कत रही होगी। ये तो आपकी अपनी मातृभाषा में थी, इसमें तो कोई समस्या आई नहीं होगी? सर बल्कि इसमें और ज्यादा समस्या आई है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो लैंग्वेज को लेके थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो हमको एक एक बिंदु का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो इस फिल्म के लिए मेरे को 6 दिन लगे डबिंग करने में। मतलब इतनी गर्मी में मेरे को याद है सुबह के 10 बजे मैं स्टूडियो जाया करता था, रात के 12 बजे मैं वापस आया करता। तो ये 6 दिन रोज किया मैंने और तब जाके इस फिल्म की डबिंग कंप्लीट हुई। सर अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुष्पा 2 अनलिमिटेड कमा रही है, लेकिन हमारे दर्शक अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जो हमें लग रहा था कि भाई हम भी ताबड़तोड़ दर्शक आने चाहिए, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो शॉक्ड हूँ ये देख के कि पुष्पा 2 पूरे इंडिया में लगी है और मेरे गांव के बाद यहाँ लगी है, लेकिन आज 5वां शो है और हाउसफुल जा रहा है। मतलब देहरादून के सेंट्रो में पीवीआर में एक उत्तराखंडी फिल्म 5 दिन से हाउसफुल जा रही है। विकास नगर में 3 शोज लगे हैं, अभी तक हाउसफुल है। आई थिंक थर्सडे तक की बुकिंग फुल है, कोई टिकट ही नहीं मिल रही है। लोगों को वहां से लाइक ऐसे हाथ जोड़ के बोलना पड़ रहा है कि सर अभी नहीं है टिकट, कहाँ बिठाएं आपको, सीढ़ियों पे भी जगह नहीं मिल रही है सर। ऐसा माहौल, तो ये लोगों का प्यार ही है जो हमें मिल रहा है। और हम बहुत ही मासूम महाराज की कृपा है हम पे, बेसिकली मैं तो यही बोलना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप ये मत समझिए कि ये भाषा की प्रॉब्लम है।
मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ, टिहरी का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी समझ में फिल्म आई है, मैंने इंजॉय किया है। अब ये छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, ये आपको देखने के लिए पिक्चर हॉल में आना पड़ेगा, सेंट्रियम हॉल में। और अभी भी उत्तराखंड की एकता को और विविधता को और संस्कृति को दर्शाता जॉन सर अपनी 2 टांगों पे खड़ा है। यहाँ देखिएगा, अभी ये घर नहीं जा रहे हैं और हमें अंदर गार्ड आए थे कहने के लिए कि भैया खत्म कीजिए क्योंकि दूसरा शो शुरू होने वाला है। भाई साहब के पास आऊंगा। अरे मैं बनाता रहूं, आप बना के क्या करोगे? ये भी कमाल के हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा है, मैं सीएसएफ से रिटायर्ड हूँ। अरे वाह, कमांडेंट। फिल्म कैसे लगी? बहुत ही खूबसूरत लगी। इस फिल्म में जो हम लोग पढ़ते थे जिस समय, उस समय जब गढ़वाली फिल्म, कुमाऊनी फिल्म आई है, तब से हम सोच रहे थे कि एक क्यों नहीं जौनसार बावर और रवाई जौनपुर के बारे में एक फिल्म फिल्माई जाए, जिसका सपना आज पूरा किया है। और मैं ये मानता हूँ इस फिल्म के अंदर जितनी चीजें दिखाई है वो वाकई दिल को छूने वाली चीजें हैं। वो हमारा कल्चर है, उस कल्चर को वाकई धरातल पे उतारा है। जो आज की जो पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनके लिए फिल्म बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं समझता हूँ कि जो ये गांव की बाट है, ये गांव की बाट वाकई पूरे जौनसार बावर उत्तराखंड के लोगों के लिए बाट की तरह एक मिसाल के तौर पे काम करेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरे गांव की बाट को देखने के लिए आप जरूर आए। यकीन कीजिएगा, अगर आपके आंसू ना आए 3 बार तो आप मुझे फोन करके कहिएगा कि मैंने झूठ बोला है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। एक फिल्म भी आई थी और अभी भी देखिए हमारे अभिनव चौहान, उनके साथ में सेल्फी चल रही है और इतना डैशिंग डायनामिक अभिनव चौहान ने चस्पी में कलेक्ट कर लूंगा। तो चलिए, आप लोग एक बार सेंट्रियम में आए और मेरे गांव की बाट फिल्म देखें। मैं फिर कह रहा हूं, भाषा बिल्कुल ऐसी है कि आपकी समझ में आएगी। तो चलिए, बने रहें।